देखो, जो आज हमारा टॉपिक है वो है एक नया चैप्टर जो मानव का अध्यावरणी तंत्र के रूप में। अध्यावरणी तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर के बाहर एक आवरण के रूप में जो पाया जाता है। तो जो हमारे शरीर का बाहरी आवरण जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? त्वचा और उसके व्युत्पन्न जो होते हैं। त्वचा और उसके व्युत्पन्न में, जैसे त्वचा के व्युत्पन्न में जो बाल भी एक त्वचा के व्युत्पन्न ही होते हैं। सींग जो है भैंसों के जो पाए जाते हैं वो भी क्या है? व्युत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? अध्यावरणी तंत्र, हमारी त्वचा के बारे में। और त्वचा में पाई जाने वाली संरचनाएं या त्वचा के द्वारा निर्मित संरचनाएं या त्वचा के जो व्युत्पन्न जो होते हैं उन सभी संरचनाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब बात करते हैं मानव शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है। तो हमारे शरीर का जो बाह्य आवरण बनता है वो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न जो होते हैं उनके द्वारा बना होता है। उसके बाद में अध्यावरणी तंत्र जो है वो त्वचा के रूप में अर्थात बाहरी आवरण जो है वो क्या बनता है? त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है। त्वचा के व्युत्पन्न में जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं वो भी एक त्वचा के व्युत्पन्न होती हैं, पसीना ग्रंथि जिनको कहा जाता है। उसके बाद में जो बाल हमारे शरीर पर पाए जाते हैं वो भी क्या है? त्वचा के व्युत्पन्न ही होते हैं। मानव की त्वचा जो है वो कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं? यहाँ पर मीजोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक को क्या कहा जाता है? मेलेनिन युक्त होती है, अर्थात उनके अंदर मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक जितना ज़्यादा मात्रा में होगा उतनी ही हमारी त्वचा कैसी होगी? ब्लैक होगी। और ये वर्णक जितना कम मात्रा में होगा वो हमारी त्वचा में उतना ही क्या होगा? वाइटनेस जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर मानव त्वचा की औतिकी की बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर मानव त्वचा की संरचना की बात करते हैं, तो मानव की त्वचा की संरचना में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग होता है अधिचर्म और दूसरा होता है चर्म। तो सबसे बाहरी भाग जो है वो कहलाता है अधिचर्म, अर्थात अधि का मतलब ऊपर, चर्म अर्थात चर्म के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? अधिचर्म कहा जाता है। और चर्म के अधिचर्म के नीचे क्या पाया जाता है? चर्म पाया जाता है। अधिचर्म की अगर बात करेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट भाग है अर्थात हमारी त्वचा का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाएगा? अधिचर्म कहलाएगा। तो अधिचर्म सबसे पहले किसके द्वारा उत्पत्ति होती है? जो भ्रूणीय एक्टोडर्म होता है। यहाँ जब हम पढ़ेंगे, जब मीजोडर्म पढ़ेंगे, जबकि चर्म का निर्माण किससे होगा? भ्रूणीय मीजोडर्म से होगा। और अधिचर्म का निर्माण किससे हो रहा है? यहाँ पर भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनती है। कौन? अधिचर्म। तो अधिचर्म का निर्माण तो किससे हो रहा है? यहाँ पर भ्रूणीय एक्टोडर्म के द्वारा। उसके बाद में जो ये जो अधिचर्म होता है, इस अधिचर्म में रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है, तो ये रुधिर वाहिनियाँ कहाँ पाई जाएगी? चर्म भाग में पाई जाती है। और चर्म भाग जो है यही किसको पोषण प्रदान करता है? अधिचर्म जो होता है। अधिचर्म का सबसे अंदर का स्तर जो होगा वो कौन सा होगा? अंकुरण स्तर या मेलपिग स्तर। और इस स्तर की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित रहेगी। और इन्हीं स्तर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहेगा। जैसे जैसे विभाजन होता रहता है नई कोशिकाएं बनती रहती है। ये कोशिकाएं पीछे की तरफ स्थानांतरित होती जाती है और सबसे बाहरी स्तर क्या बनता है? कॉर्नियम स्तर। तो अधिचर्म जो है इन 5 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिनका क्रम अगर अपन देखें तो ये अंदर से बाहर की तरफ है। ये क्रम जो है ये कहाँ है? अंदर से बाहर की तरफ। अर्थात सबसे अंदर कौन सा स्तर पाया जाता है? अंकुरण स्तर या मेलपिगी स्तर। दूसरा स्तर जो है शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। और तीसरा स्तर जो है कणीय स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर है। चौथा स्तर जो स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम। और पांचवा स्तर जो है वो किण स्तर या कॉर्नियम स्तर। अर्थात हमारा अधिचर्म जो है इन 5 स्तरों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखो शरीर के विभिन्न भागों से इसकी मोटाई भिन्न। शरीर में जो हमारा शरीर जो होगा उस शरीर में अधिचर्म जो है उस अधिचर्म की मोटाई भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अर्थात जहाँ पर वह पोर्शन जहाँ पर रगड़ ज़्यादा लगती है, जैसे हमारे हाथ की हथेलियाँ जो है यहाँ पर लगातार इनमें रगड़ होती रहती है, तो यहाँ पर जो है ये अधिचर्म स्तर क्या होगा? मोटा होगा। हमारे पैरों के तलवे जो हैं उन तलवों में भी
क्या होता है, रगड़ लगती रहेगी, तो यहाँ पर भी क्या होती है कि अधिचर्म स्तर जो है अधिक मोटा होगा। तो जहाँ पर रगड़ ज़्यादा लगती है वहाँ पर अधिचर्म जो है वो क्या होता है कि मोटा होता है, अर्थात अधिचर्म की बाहरी परत जो होगी वो कैसी होगी, डेड होगी, अर्थात डेड कोशिकाएं होंगी, जिसके कारण वो धीरे धीरे हटती रहती है। और नीचे से स्तर जो है अर्थात ये स्तर जो है ये क्या होगा, जीवित कोशिकाओं से निर्मित होगा और ये अधिचर्म जो है उसके संपर्क में रहता है। और अर्थात इसी स्तर की कोशिकाओं को पोषण प्रदान जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, अधिचर्म, क्योंकि रक्त वाहिनियां जो होती है वो किस में पाई जाती है, चर्म में पाई जाती है, और चर्म की कोशिकाओं के द्वारा ही अधिचर्म जो है उसको क्या प्रदान किया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर मोटाई जो है वो कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, अर्थात भिन्न भिन्न जगह जो होती है, ऐसी जगह जहाँ पर रगड़ ज़्यादा लग रही है वहाँ पर मोटाई अधिचर्म की ज़्यादा होगी, जहाँ पर रगड़ कम लग रही है वहाँ पर कम होगी। तो हमारा आँख जो होती है उस आँख के अंदर जो अधिचर्म पाई जाती है, और कॉर्निया जो होता है उस कॉर्निया के अंदर जो अधिचर्म पाई जाती है वो सबसे पतली अधिचर्म होती है। तो हमारी आँख की जो कॉर्निया जो है उसमें सबसे पतली अधिचर्म पाई जाएगी। और मोटी अधिचर्म की अपन बात करते हैं, जहाँ पर रगड़ ज़्यादा लग रही है, तो रगड़ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, या तो हाथ की हथेली जो होती है उनमें, या पैर के जो तलवे होते हैं उनके अंदर, तो वहीं पर ये सबसे अधिक मोटी पाई जाती है। उसके बाद में अधिचर्म की कोशिकाएं अनेक परतों की बनी रहेगी, अर्थात अधिचर्म जो है 5 परतों से मिलकर बना होता है। जो 5 परत अपने लिखी हुई है, अंकुरण स्तर या मेलपिग स्तर, यह सबसे अंदर की परत होती है और ये किसके संपर्क में रहेगी, यह है चर्म के संपर्क में रहती है। तो ये किसके संपर्क में रहेगी, ये अधिचर्म के संपर्क में रहेगी, वो चर्म के संपर्क में रहती है, अर्थात सबसे अंदर की परत है ये। और उसके बाद में दूसरा स्तर जो होगा वो शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर होता है। इसका निर्माण जो होगा इसके विभाजन से होगा। तो ये लगातार विभाजन जो सबसे अंदर का स्तर जो होता है ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसमें लगातार विभाजन होता रहेगा, जिसके कारण अन्य स्तरों का निर्माण, अर्थात जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती जाती है वैसे वैसे कोशिकाएं बाहर की तरफ स्थानांतरित होती जाती है, और इस क्रम में ही परतों का क्या होता जाएगा, निर्माण होता जाता है। इस तरीके से अधिचर्म जो है ये 5 स्तरों से मिलकर बनी होती है। तो अब अपन देखेंगे इन 5 स्तरों को अलग अलग। जो अधिचर्म के बाहरी 5 स्तर हैं, तो इनका क्रम कैसा रहेगा, अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो सबसे अंदर ही अंदर मेलपिगी स्तर रहेगा, जो किसके संपर्क में रहेगा, वो चर्म के संपर्क में रहेगा। अर्थात इस स्तर को जो पोषण प्रदान किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, चर्म स्तर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है शूल स्तर या स्पाइनोसम। इस स्तर की कोशिकाएं जो हैं वो लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती हैं। तो अंकुरण स्तर या मेलपिग स्तर की बात करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ होता है, अधिचर्म के, यह सबसे भीतरी स्तर होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो चर्म के ठीक बाहर पाया जाता है। तो जो चर्म पाया जाएगा, जो चर्म के ठीक ऊपर जो सबसे बाहरी जो अधिचर्म का स्तर पाया जाएगा वो कौन सा स्तर होगा, मेलपिग स्तर। उसके बाद में इस स्तर की कोशिकाएं कैसी रहेगी, जीवित रहती है, अर्थात इस स्तर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। और विभाजन होकर क्या करता है, जो बाहरी परत जो होती है उन परतों का लगातार निर्माण होता रहता है। ये स्तर क्या है, मृत स्तर रहेगा, धीरे धीरे हटता रहेगा, नहीं हटता रहेगा ये। अब ये हटता रहेगा तो बनेगा कहाँ से फिर, तो ये यहीं से बन के धीरे धीरे कोशिकाएं क्या होती जाती है, विभेदित होती जाती है, और उसके बाद में इधर से तो बनता रहता है और इधर से हटता रहता है। कौन सा स्तर है, जीवित स्तर जो है, इसमें लगातार और इस स्तर की कोशिकाएं जो है वो कौन से ऊतक की बनी होती है, स्तंभाकार होती है। कोशिका कैसी होती है, स्तंभाकार होगी। इनका आकार जो होगा स्तंभ के आकार का होगा। यह स्तर चर्म में रुधिर कोशिकाओं से क्या करता रहता है, पोषण प्रदान करता रहता है। तो जो मेलपिगी स्तर या अंकुरण स्तर जो है, इसको जो पोषण प्रदान जो प्राप्त किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाता है,
जो चर्म जो होता है उस चर्म में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर ये इस तरह की कोशिकाओं में सदैव क्या होती रहती है, विभाजन होता रहता है, अर्थात इनमें लगातार विभाजन चलता रहता है और ये विभाजित होकर कोशिकाएं बाहर की तरफ क्या होती रहेगी, स्थानांतरित होती रहती है और जो अन्य परत जो होती है उनका निर्माण करती रहती है। तो इन परतों का निर्माण भी किसके विभाजन से हो रहा है, मेलपिग स्तर के विभाजन से हो रहा है। उसके बाद में इस स्तर की कोशिकाएं जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। ये कगार जो है, कगारों के उभार जो है ये पाए जाते हैं और इन उभारों को क्या कहा जाता है, रेटेपेगस कहा जाता है। तो इस तरीके से इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर उभार पाए जाते हैं। तो ये भाग जो है यहाँ पर ये चर्म भाग हो जाएगा, तो ये चर्म में धसे रहते हैं। ये उभार किसकी तरफ धसे रहते हैं, चर्म में धसे रहते हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं जो होती हैं इस तरीके से ये कोशिकाएं हैं यहाँ पर इस स्तर की, और इन कोशिकाओं के बीचों बीच इन उभार जो होते हैं, इन उभारों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के बीचों बीच में अन्य कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ये कोशिका हो गई, तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं। और मेलेनोसाइट कोशिकाएं जो है जिनमें क्या पाया जाएगा, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, अर्थात मेलेनिन वर्णक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इस स्तर जो उभार पाए जाते हैं इन उभारों को ही क्या कहा जाता है, रेटेपेगस कहा जाता है। और रेटेपेगस जो उभार जो है ये चर्म के अंदर धसे रहते हैं और इनकी कोशिकाएं जो है, इन कोशिकाओं के बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और मेलेनोसाइट कोशिकाओं में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो त्वचा को क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये भाग था कौन सा, अंकुरण स्तर या मेलपिग स्तर। तो ये रेटेपेगस क्या हो जाएंगे, जो अधिक चर्म के अंदर जो धसे हुए भाग इस तरीके से यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, उभार पाए जाते हैं। और यही भाग ये किसके संपर्क में है, यहाँ पर अधिचर्म के संपर्क में है, वो चर्म के संपर्क में है या नहीं है। तो चर्म जो होती है वो चर्म की आधार कला होगी और आधार कला के संपर्क में क्या पाई जाएगी, जो अधिचर्म का सबसे अंदर का स्तर जो है जिसे मेलपिग स्तर कहते हैं वो पाया जाता है। और इस मेलपिग स्तर की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं, जिनमें कौन सा वर्णक होगा, मेलेनिन वर्णक, जो त्वचा को क्या प्रदान करेगा, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।